क्या आपने कभी ऐसी जनजाति के बारे में सुना है जिसका कोई रिकॉर्ड आज तक दुनिया की किसी किताब में नहीं मिला? एक ऐसी जगह जहां न कोई सड़क जाती है, न कोई तकनीक पहुंचती है। हम बात कर रहे हैं कांगो के घने जंगलों की, जहां हाल ही में एक रहस्यमयी जनजाति पाई गई है। इनके रीति रिवाज, भाषा और जीवन शैली ने वैज्ञानिकों तक को चौंका दिया। पर जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है, वो तो अभी सामने आनी बाकी है। दुनिया में आज जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन्होंने विज्ञान, तकनीक और खोज के दम पर चांद सितारों तक कदम बढ़ा लिया है। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसी धरती पर हमारे युग में कुछ लोग आज भी वैसा ही जीवन जी रहे हों जैसा हजारों साल पहले इंसान जिया करता था? न मोबाइल, न बिजली, न आधुनिक इलाज, न ही किसी शहर का नाम तक पता। और जब ऐसे लोगों का पता अचानक दुनिया को चलता है, तो यह घटना सिर्फ एक खोज नहीं रह जाती, यह एक चमत्कार बन जाती है। यह कहानी है अफ्रीका के उस हिस्से की जो हमेशा से रहस्य और खतरे का दूसरा नाम रहा है, कांगो। यहाँ का वर्षावन इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी कई जगह जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यही जंगल अपने भीतर छिपा कर रखे हुए था एक ऐसी जनजाति को जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी अवाक रह गए। 2019 की बात है। एक अंतर्राष्ट्रीय खोजी दल, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान और भारत के भी कुछ शोधकर्ता शामिल थे, कांगो बेसिन के जंगलों में रिसर्च करने निकला था। उनका उद्देश्य था लुप्त प्राय प्रजातियों की खोज, जंगल के अंदर के मौसम का अध्ययन और कुछ दुर्लभ वनस्पतियों के नमूने इकट्ठा करना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जिस ओर बढ़ रहे हैं, वहां इतिहास खुद को नए रूप में दोहराने वाला है। कई दिनों तक चलते चलते वे जंगल की गहराई में पहुंच चुके थे। इस इलाके में कोई सैटेलाइट सिग्नल नहीं आता, कोई फोन काम नहीं करता और रास्ते भी पेड़ों की घनी दीवारों से गायब हो जाते हैं। पेड़ों पर लताएं लिपटी थीं, जमीन पर कीचड़ और हर तरफ अजीब अजीब आवाजें, जैसे कोई अनदेखा जीव हर वक्त उन्हें देख रहा हो। एक दिन शाम के समय जब टीम आराम कर रही थी, तभी दूर क्षितिज के उस पार हल्का सा धुआं उठता दिखा। ये कोई जंगल की आग नहीं थी, ये धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, जैसे किसी ने लकड़ी जलाकर कुछ पकाया हो। ये देख टीम का हेड रिसर्चर चौकन्ना हो गया। इस इलाके में कोई मानवीय गतिविधि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन धुएं का मतलब था कोई तो है। सुबह होते ही वे उस दिशा में निकल पड़े। रास्ता बेहद कठिन था, कभी कीचड़ में फंसते, कभी कांटेदार झाड़ियों में उलझते, लेकिन अंततः दोपहर बाद वे एक छोटी सी घाटी में पहुंचे। वहां जो नजारा उन्होंने देखा, वह उनके जीवन की सबसे बड़ी खोज बन गया। एक गोल घेरा था, चारों ओर वृक्षों से घिरा हुआ, जिसके बीच में लकड़ी और पत्तियों से बने कई झोपड़े थे। उनमें लोग रहते थे, लेकिन ये लोग किसी आम आदिवासी समुदाय जैसे नहीं थे। उनके शरीर पर लाल और सफेद रंगों की धारियां थीं, बालों में फूल और जड़ी बूटियां गूंथी गई थीं, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे इस दुनिया के नहीं, किसी दूसरी सदी के लोग हों। इस जनजाति को बाद में ओम्बा नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है वह जो छिपे रहते हैं। ओम्बा लोग कभी बाहर की दुनिया से नहीं मिले थे। उनकी अपनी भाषा थी, अपने देवी देवता, अपनी जीवन शैली और अपनी मान्यताएं थीं। उन्होंने कभी किसी बाहरी इंसान को नहीं देखा था और शायद ही कभी जंगल की सीमाओं से बाहर निकले थे।
उनकी जीवन शैली ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। उनके पास कोई औजार नहीं थे, फिर भी वे पेड़ों को काटते थे, पत्तियों से घर बनाते थे और हर मौसम के अनुसार कपड़े और खाना बदलते थे। वे न तो शिकार को मारते थे, न पेड़ों को बेवजह काटते थे। हर चीज उसका उपयोग सटीक, सीमित और सम्मान पूर्वक होता था, जैसे प्रकृति उनके लिए एक जीवित मां हो। शुरुआत में वे रिसर्च टीम को देखकर डर गए। कुछ बच्चों ने झाड़ियों के पीछे छिपकर झांकना शुरू किया। औरतें अपने बच्चों को लेकर अंदर भाग गईं। लेकिन धीरे धीरे जब टीम ने कोई हिंसा नहीं की और कुछ उपहार जैसे फल, लकड़ी की मूर्तियां और पानी की बोतलें चुपचाप छोड़ दी, तो ओम्बा लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। टीम ने एक महिला को देखा जो एक पेड़ की छाल से एक बूढ़े आदमी के पैर की सूजन ठीक कर रही थी। उस आदमी की टांगों में चोट के निशान थे, लेकिन उस महिला ने जो मिश्रण बनाया था वह किसी आधुनिक दवा से कम नहीं था। वैज्ञानिकों ने जब बाद में उस पेड़ की पहचान की तो पाया कि उसमें प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण हैं, जो कई त्वचा रोगों को ठीक कर सकते हैं। सबसे अद्भुत बात यह थी कि ओम्बा लोग गीतों के माध्यम से इतिहास याद रखते थे। वे हर रात आग जलाकर मिलते और अपने पूर्वजों की कहानियां गाकर सुनाते। उन गीतों में आग से निकली रोशनी, बड़ा पक्षी जो आकाश से गिरा और बाहर की दुनिया का शोर जैसे संकेत थे। वैज्ञानिकों को शक हुआ कि शायद कभी सदियों पहले इनका संपर्क आधुनिक इंसानों से हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद को वापस जंगल में छिपा लिया। जैसे जैसे संवाद बढ़ा, टीम ने एक बुजुर्ग ओम्बा व्यक्ति से बात की, जिसने टूटी फूटी भाषा में कहा, हमने तुम्हारे जैसे लोगों को देखा था। बहुत पहले वे आग से आते थे और पीछे राख छोड़ जाते थे। क्या वह किसी पुराने उपनिवेश काल का जिक्र था या किसी और समय में जंगल में घुसे सैनिकों या शिकारियों की कहानी? यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर था कि ओम्बा लोग आधुनिक दुनिया से दूर रहकर भी हमारी सभ्यता की कुछ छवियां याद रखते थे, लेकिन डर के साथ। रिसर्च टीम ने तय किया कि वे ओम्बा लोगों की जीवन शैली में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वे केवल पर्यावरण और उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए एक डाटा इकट्ठा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आईं। ओम्बा लोग अपनी बच्चों की शिक्षा गीतों और प्रकृति के माध्यम से करते थे। हर बच्चा 10 साल की उम्र तक 100 से ज्यादा पेड़, पत्ते और उनके उपयोग पहचानना सीख जाता था। वे चंद्रमा और सूरज की चाल से मौसम की भविष्यवाणी करते थे। उनकी गणना प्रणाली आधारभूत लेकिन सटीक थी, हाथ की अंगुलियों और लकड़ी के टुकड़ों से बनी। टीम ने एक दिन देखा कि एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, एक बीमार चिड़िया को उठाकर लाया। उसने पत्तियों से उसे लपेटा, कुछ जड़ी बूटियां मिलाई और फिर चुपचाप उसे वापस एक सुरक्षित पेड़ पर रख दिया। अगले दिन वह चिड़िया उड़ गई। ये देखकर एक जर्मन रिसर्चर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हम तकनीक में उनसे आगे हो सकते हैं, लेकिन मानवता में नहीं। तो दोस्तों, ये थी कांगो के जंगलों में छिपी उस रहस्यमयी जनजाति की कहानी, जिनकी सादगी, ज्ञान और प्रकृति से जुड़ाव ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्या हमें भी अब अपनी जीवन शैली पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है? क्या हम जंगल की भाषा समझने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ओम्बा जनजाति की कौन सी बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, और जंगल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको ले जाती है जंगल के उस कोने तक
जहां रहस्य अब भी जिंदा है।